बाद में अगर अभी नहीं हुआ लाइव तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा। तो बात यह हो रही थी कि भगवान की तरफ सुनिरोध हो जाना ये कैसे संभव है, क्योंकि भगवान तो ज्ञान गुण वाले हैं, भगवान में ज्ञान गुण है, तो भगवान ये मतलब ज्ञान तो भगवान को हो ही नहीं सके, तो ये कैसे संभव है। तो वाकई ये कह रहे हैं कि भगवान में ये सब संभव है, क्योंकि भगवान सब कुछ करवे में समर्थ, सर्व कर्तुम अकर्तुम सर्व अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान। यासु भगवान ये सब भी कर सके हैं, अज्ञानी भी बन सके हैं, भगवान में वो गुण है। तो क्या की वजह से कह रहे हैं, ये कहाँ पे आते तो और आचार्य चरण ने भी कही है कि विद्या विद्या हरे शक्ति मायैव विनिर्मिते तेजीवस्यैव नान्यस्य दुखित्वं चाप्य अनिष्टा। तो अविद्या को गुण जो है वो भगवान के, मतलब ये जो विद्या और अविद्या ये दो चीजें हैं, ये भगवान की शक्ति है। तो ये इन शक्ति की वजह, और वो जो शक्ति है ये दोनों शक्ति की वजह से जीव को बंधन हो गए है, भगवान को बंधन नहीं हो गए है। यासु भगवान में वो अज्ञान भी आप भगवान जानबूझ के अज्ञान ओढ़ ले हुए हैं ताकि वो भक्त के ऊपर कृपा कर सके। जैसे मैंने पिछली बार वो वाकी बात बताई थी कि एक डोकरी की बात कि भगवान ठाकुर जी वाके साथ में इतने हिल गए थे कि वो डोकरी के पास ही रहते और वो डोकरी कहते कि मैं तू मेरे को छोड़ के कहीं मत जा, तू क्यों गई थी। वो एक वक्त कहीं बाहर चली गई और इतने में कोई फल बेचने वाली आई, तो आने कही कि अरे तू हत्ती नहीं, और वो फल बेचने वाली आई, तू क्यों चली गई करके भगवान वाके संग झगड़ा करे। और फिर रात को भी वाके पास ही जाके सो जावे और बिल्ली रोई तो भगवान ने वाके डरवे को करो, तो मेरे को डर लग रहा है बिल्ली रो रही है करके। तो वो भगवान ने डोकरी ने कही कि आप तो भाई वो हो सर्वज्ञ हो, आप तो सर्व के देवता सबन के ऊपर राज करो हो, आप तो ईश्वर हो, आपको कैसे डर लग सके। तो वहां भगवान ने फिर आपको छोड़ दियो कि अब सु मैं तेरे को वो जो है सानुभावता नहीं जताएंगे। क्यों? क्योंकि वहां ने ये बात पे शंका करी। यासु भगवान में वो सब कुछ सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है भगवान। और यही बात के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत स्वरूप तत्व अभिज्ञेन सम्मुष्ण नित्यादि तदेतत् सर्वमाचार्यैः यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम इत्यत्र निरूपितम् इति सहृदयैः तथैव विभावनीयम्। यानी रास पंचाध्याय में हमें एक 5वें अध्याय में, यानी कि श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में ये बात, ये श्लोक आए है कि भगवान अपने जो गोपी जनन के साथ में ऐसे रास कियो जैसे कोई बालक अपने परछाई के संग खेलते हो। तो वो बात में भी वहां पे भी सुबोध नीति में यही सारी बातें आचार्य चरण ने बताई हैं कि भगवान उन गोपी जनन के लिए सब प्रकार से वैसे गुण आपने धारण किए जो रास लीला के योग्य हो गए। यहाँ पे कोई कह रहे हैं, ये लोग देर से आ रहे हैं ना, वो लोग फिर पीछे से मेरे को तो अब ये बात कह रहे हैं, अब आगे ये बात कह रहे हैं कि अयम अथ किम तस्य कारणम इति चिंत्यते, कि अब ये बात पे विचार कर रहे हैं कि निरोध को कारण क्या है, किस कारण से निरोध हो गए हैं। न तावन् निरोधो लोके इव वासनया जन्यते इति वक्तुम शक्यम, कि भाई लोक में तो ऐसा देखो गयो है कि कोई पूर्व जन्म की वासना होवे
रह गई होवे तो वाके संस्कार रह जावे तो अगले जन्म में वो वासना की वजह से, वो संस्कार की वजह से आगे वाकू जो मतलब कोई चीज की इच्छा रह गई हो तो वो इच्छा पूर्ति फिर वो अगले जन्म में होगा। तो ये तो लोक में देखो गयो है। तो पर भगवान के संग में निरोध होवे के लिए ऐसा तो कोई कारण देखे में नहीं आ सके है कि क्योंकि या तरह को निरोध वासना के जन्य होवे ऐसा तो कोई निरोध को हो नहीं सके। तस्य अनुभव जन्यत्वात्, क्योंकि वासना कब होवे, जब आपको अनुभव होवे, पूर्व में अनुभव कर चुके होए वो विषय में ही वासना हो सके। अब भगवान को अनुभव तो पूर्व में कभी कोई को भयो ही नहीं होवे, तो वाकु निरोध कैसे हो। भगवतश्च साक्षात्कारात् प्राक् लौकिक विषय विषयी इंद्रिय अविषयत्वेन अनुभवात्। देखो कारण क्यों क्यों नहीं हो सके, तो कह रहे हैं कि भाई जीव जो है वो लौकिक विषय को विषयी है। जीव को तो संसार में आवे के बाद लौकिक विषय में ही अपू रस होवे है, लौकिक विषय को विषयी होवे है। और भगवान कैसे हैं, लौकिक विषय विषयी इंद्रिय अविषय है, यानी कि लौकिक विषय में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको जो लौकिक विषय के विषयी हैं, उनके इंद्रियन को विषय भगवान नहीं बन सकते। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे, ये बात आचार्य चरण ने आज्ञा करी है कि भाई संन्यास निर्णय करते विषयाक्रांत, विषयसु आक्रांत जिनकी देह है उनके अंदर भगवान को प्रवेश तो हो ही नहीं सकते। तो या कारण सु भगवान के साक्षात्कार के पूर्व में तो भगवान के स्वरूप को अनुभव हो ही नहीं सके, तो भगवान में निरोध होवे कैसे। साक्षात्कार तू दिव्य दृष्टि दाने न तथात्व संभव, और साक्षात्कार भी कैसे होगा, साक्षात्कार हो सके दिव्य दृष्टि दान से। दिव्य दृष्टि भगवान दे तो हो सके, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया दिव्यम ददामि ते चक्षुः इति वाक्यात्। भगवान ने अर्जुन को जब अपने विश्व रूप को दर्शन कराया वो गीता के अंदर एकादश अध्याय में, तो तब भगवान ने यही कही कि तू इन आंखों से तो अब मेरे स्वरूप को देख नहीं सकेगा, क्योंकि तेरी ये लौकिक चक्षु में मैं दिखाई नहीं दूंगा, या मैं तेरे को दिव्य चक्षु दे रहे हो और वो दिव्य चक्षु के द्वारा तू मेरे स्वरूप को अनुभव कर। सॉरी, हाँ ये अनम्यूट करना भूल गया तो मैं। तो जिनको अपन ने पूर्व में देखो हो उनको ही अपन को अनुभव हो सके और उनको उनमें ही अपने को प्रीति हो सके है, निरोध हो सके। निरोध तो आगे की बात है, पर जिनको अपन पहले परिचय प्राप्त कर चुके हो उनमें ही अपन को प्रेम आसक्ति और व्यसन हो सके ना। एकदम से तो कोई ऐसे ही कोई सीधे व्यसन में तो नहीं पहुंच सके कि पहली बार मिले और हो गया। ये तो
फिल्म की बात है कि पहली नजर का प्यार वगैरह वगैरह, तो ये वैसी बात नहीं है। निरोध हो जानो ये इतनी सरल बात नहीं है। क्या कारण सु क्यों कह रहे हैं कि भगवान तो साक्षात्कार तो लौकिक विषय के विषय को हो नहीं सके है, और जब तक भगवान दिव्य चक्षु नहीं दे तब तक भगवान के दर्शन तक नहीं कर सको, तो ये कैसे संभव है। और दूसरों भी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कश्चित धीर, यानी कोई अंतरात्मा में विराजे हुए परमात्मा को कोई धीर होए, कोई विरलो होए, वही भगवान के परमात्मा के दर्शन कर सके है। तो ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। और अभी शंका ही चल रही है हो, या को समाधान अब आगे आएगा। और फिर आगे बता रहे हैं एक और कारण, भाई निरोध कैसे हो सके, ना भी भक्ति ही, भक्ति के द्वारा भी निरोध नहीं हो सके। अगर आप यहों कहो कि भक्ति के द्वारा निरोध सिद्ध हो सके, तो वाकु भी रिफ्यूट कर रहे हैं कि साही द्विधा, भक्ति भी दो प्रकार की हो, मर्यादा पुष्टि भेद है। एक तो मर्यादा पुष्टि है और एक मर्यादा भक्ति है और एक पुष्टि भक्ति है। तो वहां पे तत्र न तावद आद्य, मर्यादा भक्ति के द्वारा तो निरोध नहीं हो सके। तस्या भक्त्या तु अनन्यया, कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझको जाननो देखनो संभव है। ऐसी बात भगवत गीता में आचार्य चरण ने भगवान ने 11वें अध्याय के अंदर आज्ञा करी है कि मर्यादा वो भक्त्या तो अनन्याय शक्य, मेरे को अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखो जा सके है, मर्यादा भक्ति में वो नहीं हो सके। विशते तदनंतरम ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो निर्गुण्यो भक्ति लक्षण, भक्ति को लक्षण कह रहे हैं कि भक्ति द्वारा तत्व में मुझे जानने वाला शीघ्र ही वैकुंठ में प्रवेश करता है। ये भी भगवत गीता के 18वें अध्याय में कही गई ये बात। तो ज्ञान और भक्ति को एक ही फल है भगवान। ये श्रीमद् भागवत में 3य स्कंध में 32वें अध्याय में 32वां श्लोक है। तो वहां पे इन सब वाक्यों के द्वारा सायुज्य मुक्ति देवे है। मर्यादा भक्ति जो है वो तो सायुज्य मुक्ति को देवे है, निरोध नहीं देवे है। ये फल वहां में लिखो गया है, सब शास्त्र में ये बातें कही गई हैं कि मर्यादा भक्ति जो है वो मुक्ति को दे सके है, न कि निरोध को दे सके। तो भक्ति के द्वारा निरोध होना ये भी आप नहीं कह सको, मर्यादा भक्ति के द्वारा तो नहीं हो सके। सायुज्य मुक्ति फलकत्वेन निरोध अजनकत्वा, तो मर्यादा भक्ति जो है बाको ऊंचो से ऊंचो फल अगर कोई है तो वो सायुज्य भक्ति है, तो निरोध को जनक तो नहीं है मर्यादा भक्ति। अब कोई ये प्रश्न करे कि चलो तुम यूं कह रहे हो कि मर्यादा भक्ति सु निरोध जनक नहीं हो सके, पर भक्त्या संजातया भक्त्या इत्यादि जो वाक्य हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत ने 11 स्कंध 3य अध्याय में 31वां श्लोक है, जहाँ में ये बात कही जा रही है कि साधन भक्ति के द्वारा प्रेम भक्ति को उदय हो गए। यानी मर्यादा भक्ति वो साधन भक्ति है और पुष्टि भक्ति वो प्रेम भक्ति है या फल रूपा भक्ति है। तो मर्यादा भक्ति के द्वारा पुष्टि भक्ति प्राप्त की जा सके है, ये बात कहीं कही गई है, ये श्रीमद् भागवत में ही कही गई है। तो पुष्टि भक्ति फलकत्वेन तस्याश्च निरोधक साधकतया कथम न परंपरया एतस्यापि तज्जनकत्वम। प्रश्न ये है कि मर्यादा भक्ति के द्वारा पुष्टि भक्ति सिद्ध करी जा सके और पुष्टि भक्ति निरोध जनक है। तो मर्यादा भक्ति भी साक्षात नहीं हो सके, पर परंपरा से तो हो सके है ना निरोध जनक। पुष्टि भक्ति मर्यादा भक्ति सु पुष्टि भक्ति की प्राप्ति, मर्यादा भक्ति कितनी मतलब
मर्यादा भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो पुष्टि भक्ति के लिए प्रथम सोपान है, यूं समझ लो। तो पुष्टि भक्ति तो निरोधजनक है कि नहीं? तो पुष्टि भक्ति जब निरोधजनक हो सके है तो मर्यादा भक्ति साक्षात निरोधजनक न भले हो सके पर परंपरा से तो हो सके कि मर्यादा के द्वारा साधन भक्ति और साधन के द्वारा निरोध सिद्धि। तो या तो रसु जनक मतलब निरोध जनक तो हो सके है कि नहीं? तो के ना, अगर तुम यो पूछ रहे हो कि मर्यादा भक्ति परंपरा से निरोध सिद्ध करा सके है तो कह रहे हैं कि नहीं। पुष्टि भक्तेरपि तज्जनकत्वस्य विचार्यत्वेन मर्यादा न प्रसक्ते है। अभी तो हम ये ही सोच रहे हैं कि पुष्टि भक्ति भी निरोधजनक है या नहीं, क्योंकि ये बात भी पक्के तौर से नहीं कही जा सके है कि पुष्टि भक्ति से भी निरोध सिद्ध हो गए है। अब आप लोग यूं सोचोगे कि तो फिर अपन ये इतना माथाकूटी क्यों कर रहे हैं जब निरोधजनक है ही नहीं पुष्टि भक्ति? तो ये क्या बात कह दी आपने? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं और वाको भी समाधान आगे दे रहे हैं। न ही सापि साक्षात निरोधम साधयति। पुष्टि भक्ति भी साक्षात निरोध सिद्ध नहीं करे है, तो फिर निरोध कौन के हाथ में है? किंतु भगवतः साक्षात तत्साधनत्वे निमित्त मात्रम सा। भगवान ने पुष्टि भक्ति को निमित्त बनाया है निरोध सिद्ध करने के लिए। पुष्टि भक्ति भी साक्षात निरोध सिद्ध नहीं करे है, वो केवल निमित्त बने हैं निरोध सिद्ध होए के लिए। तो कारण क्या है निरोध सिद्ध होवे को, ये बताओ। अन्यथा कृष्णेन चोद्धृता इति वाक्यम विरुध्येत। और यहाँ पे एक श्लोक दिया जा रहा है कि जहाँ में ये कही है बात 10वें अध्याय में, 10वां स्कंद में 28वें अध्याय में 16वां श्लोक है, यानी रास पंचाध्याय के पहले वालों अध्याय जो है वहां में भगवान जब वरुण लोक में जाके और नंदराय जी को छुड़वा के लाए, वो वहां पे जब वरुण लोक में नंदराय जी को पकड़ के ले जाए सुदर्शन नाग नंदराय जी सुबह सुबह के समय पे वो स्नान करने के लिए हमें कुंड में पधारे और वहां पे उनको सुदर्शन नाग और वरुण के जो थे वो सब पकड़ के उनको ले गए, क्योंकि गलत समय पे उनने प्रवेश किया होता जल में। तो पकड़ के नंदराय जी को पकड़ के ले गए और तब ठाकुर जी वरुण लोक में पधारे नंदराय जी को छुड़ाए हुए। और तब वहां पे वरुण देव ने जब भगवान को दर्शन करे तो साष्टांग दंडवत कर दिए और कहते मेरे से बहुत अपराध हो गया, मेरे अनुचर जो हैं वो आपको आपके पिता को लेके आ गए, मालूम नहीं थी इनको वगैरह वगैरह, वो क्षमा याचना आदि करी। तब नंदराय जी को पता चली कि अरे मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात वैकुंठाधिपति है। तब उनने आके फिर बाद में गोप बालकन को कही ये बात, तब गोप जनन को जो ब्रज के जनन को सबको ये बात कही कि ये ऐसे ऐसे मेरे ये जो कृष्ण है ये कोई साधारण बालक नहीं है। और फिर उनको सब गर्गाचार्य की बातें और सब गुरु की सब बातें भी याद आई। तब उनने जाके भगवान सब ब्रज जनन ने जाके भगवान से आके विनती करी कि तो भाई तुम आप तो वैकुंठाधिपति हो, हमको आपके लोक के दर्शन करने। तब भगवान उन सबन को लेके ब्रह्मरुद्र में प्रवेश किया। वहां पे ब्रज में प्रवेश करके जल के भीतर सबको लेके गए और वहां उनने अपने लोक के दर्शन कराए सब जीवन को, सब ब्रज जनन को। और या के बाद में फिर
सॉरी, आज ये बहुत समस्या आ रही है, पता नहीं आज क्यों इतना इंटरनेट के। एक तो 2 हफ्ता बाद समय मौका मिला है अपने को सत्संग को, और ये इंटरनेट अपने संग में या तरह से मस्ती कर रहा है। तो क्षमा करें ठाकुर जी, अपन को ये अधिक महीना में अपन अधिक सत्संग करवे के विचार से अपन ने शुरू करो है, और वहाँ पे ये तकलीफें आ रही है इंटरनेट की, तो कल कुछ और उपाय कर लेंगे। आज अपन थोड़ा सा या में सहन कर लें ये बीच बीच में कनेक्शन जो कट रहा है। तो अपन बात कर रहे थे, भगवान सब ब्रज जन को लेके ब्रह्म हृदय में पधारे। बापू अक्रूर घाट भी कहें जो ब्रज में है, वहां पे जल के भीतर सबको ले गए और जल के भीतर ले जाके अपने लोग के दर्शन कराए, उन लोग के दर्शन कराए उन सबको, और वहां के बाद वापिस उनको वहां में से बाहर निकाले ब्रह्मानंद। यही के लिए आचार्य चरण ने सुबोधनी जी में रासपंचाध्याय में सबसे पहले ये कारिका कही है कि ब्रह्मानंदात समुद्रुत्य भजनानंद योजने, मतलब ब्रह्मानंद सु निकाल के भजनानंद में योजित करने के लिए भगवान ने उन सबको वापिस महासु निकाले। मतलब उनको एक मुक्ति, एक प्रकार से मुक्ति को अनुभव करा के, मोक्ष को अनुभव करा के, अब वापिस उनको भक्ति को अनुभव कराए के लिए भगवान ने उनको वहां से वापिस निकाला। यानी वही बात के लिए कहिए कृष्ण ने चौधृता, तो ये तो भगवान के हाथ में है। भक्ति को भी अपनों कोई सामर्थ्य नहीं है कि निरोध की सिद्धि कर दे, तो निरोध की सिद्धि करना ये भगवान के हाथ में है। ये बताए तो तात्पर्य है मुख्य यहाँ पे कि निमित्त मात्र जो पुष्टि भक्ति है वो तो केवल निमित्त बनी है, कि वह निमित्त सु भगवान उनको निरोध को दान करें। अन्यथा कृष्ण चौधृता इति वाक्य विरुद्ध, तो जो शुकदेव जी ने कही है कि कृष्ण ने चौधृता, कृष्ण ने उद्धृत किया वहां से, यानी वो जो ब्रह्म हृदय में प्रवेश करा के उनको वैकुंठ लोक के दर्शन और अनुभव कराए, वहां से भी भगवान ने उनको निकाले वापिस। नहीं निरोध कदाचित स्वकृत साधने ही सिद्ध्यति। तो कहवे को तात्पर्य यहाँ पे ये है कि निरोध जो है वो स्वयं के किए हुए साधन से सिद्ध नहीं हुए। दासु अपन अगर ये सोचे कि अपन क्या कर लें कि अपन वासु निरोध सिद्ध हो जाए अपने को, तो कुछ भी नहीं कर सकते। वाको उत्तर केवल एक ही है कि जीव कृत साध्य नहीं है निरोध, वो भगवत कृत साध्य है। भगवान कृपा करें तो निरोध सिद्ध हो गए। अतएव मुक्तम आचार्य ही आसक्ति ही प्रेम पूर्व प्रेमापि हरिणा। यही कारण सु आचार्य चरण ने सुबोधनी जी में 10वें स्कंद की सुबोधनी की कारिका में, मतलब प्रारंभ की जो कारिका है 10वें स्कंद की सुबोधनी की, वहां में ये आज्ञा करी है कि आसक्ति ही प्रेम पूर्व प्रेमापि हरिणा कृतम। आसक्ति प्रेम पूर्वक ही, मतलब पहले प्रेम होवे फिर आसक्ति होवे है। और वो प्रेम कैसे होवे है, तो कह रहे हैं प्रेमापि हरिणा कृतम, हरि के द्वारा प्रेम करायो जाए है। भगवान को जो प्रेम को जो बीज है वो भी भगवान द्वारा आरोपित हो गए है, तब जाके प्रेम भी हो गए। यानी प्रेम होनो भगवान में वो भी जीव के कृति साध्य नहीं है, जीव के हाथ में नहीं है। तो फिर व्यसन होना तो वो कहाँ से हो सके। अतएव व्रज सीमंतिनीषु एव निरोध सिद्ध। यही कारण से व्रज सीमंतिनी में ही निरोध सिद्ध हुआ है। निरोध कौन को सिद्ध हुआ है? केवल व्रज सीमंतिनी, व्रज गोपिकान को निरोध सिद्ध हुआ है, अन्य कोई को नहीं हुआ। भगवता तत्रैव तथा संपादितत्वात्। तो भगवान चाहते तो जैसे व्रज जनन को, गोप बालकन को, नंदराय जी आदि को वहां हृदय में पधरा के ले गए और वहां पे अपने
वैकुंठ लोक के दर्शन कराए, अनुभव करायो, और वाके बाद फिर उनको वहां से निकाले और गोपी जनन को रास पंचाध्यायी में रास को अनुभव करायो, स्वरूपानंद को दान करो, वो बात भी बालकन को भी करवा सकते थे, सबन को भी करवा सकते थे, पर उन सबन को नहीं करायो, गोपी जनन को ही करायो, क्योंकि भगवान ने ही ऐसा चाहे। ये भगवान की इच्छा आती कि गोपी जनन को ही सिद्ध हो, या तो गोपी जनन को वो सिद्ध भयो। अतएव श्रीमदाचार्य भक्ति वर्धिन्याम यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही। ऐसु आचार्य चरण ने भक्ति वर्धिनी में ये बात आज्ञा करी है कि जब भगवान में निरोध से मतलब व्यसन सिद्ध हो जाए तब ही कृतार्थता आवे। कृतार्थता यानी कृतम अर्थ, अर्थ यानी पुरुषार्थ कर लियो हो, वाकु कृतार्थ है। तो कृतार्थता कब होवे? जब व्यसन भगवान में हो जाए तब ही कृतार्थता हो। और वो कृतार्थता उनके हाथ में है, कराए हुए को भगवान के ही हाथ में है, अपने कृति सु नहीं हो सके। इति दुर्लभत्व में एवं उत्तम, तो निरोध की दुर्लभता बताई गई है क्या के द्वारा, तो दुर्लभता ही बताइए। तरही किम अस्माकम किम आकस्मिकम एवं इति चेत न, तो कोई हो तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अचानक ही उठ के निरोध सिद्ध हो जाएगा? जब अपने हाथ में नहीं है तो क्या अचानक एक दिन ठाकुर जी इच्छा करेंगे कि हाँ यहाँ पे निरोध होना चाहिए तो निरोध सिद्ध हो जाएगा? ऐसी बात है? तो कह रहे ना, स्वरूपस्यैव अनुग्रह विशेष सहकृतस्य हेतुत्वात्। ऐसा नहीं है, वास्तव में तो भगवान को विशेष अनुग्रह, स्वरूपस्यैव अनुग्रह विशेष सहकृतस्य हेतुत्वात्, कहने कि भगवान को विशेष अनुग्रह करवे को स्वरूप ही निरोध उत्पन्न होवे में मूल कारण है। यानी सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर जब मांग शुरुआत के जो श्लोक हैं उनको याद करो। प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत् शुद्धं साकृतिस्त्वं कलिकाल तमच्छन्न दृष्टित्वाद् विदुषामपि संपत्ति अविषयस्तस्य महात्म्यं समभूतभुवि दया निज महात्म्यं करिष्यन् प्रकटम हरि। वहां पे दया जो उत्पन्न होनो, दया निज महात्म्यं करिष्यन् प्रकटम हरि ही वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतं चकारहि। ये कौन सा स्वरूप है भगवान को? विशेष अनुग्रह करवे वालो स्वरूप के जो निरोध को उत्पन्न होवे में मूल कारण है। फिर एक और वल्लभाष्टक में भी है, हमें भी प्रारंभ के एक श्लोक में है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है एकदम से, तो वहां में भी यही बात है कि तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया प्रादुरासीत्। तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया, यानी आत्मा के अनुभव को प्रकट करने की जो इच्छा भगवान के हृदय में उत्पन्न हुई, और वह हृदय में हृदय से आज्ञा, ऐसे हृदय की मतलब जब भगवान को ऐसो मन भयो कि अब मेरो अनुभव मैं अब अपने भक्तन में प्रकट करूं, तो ऐसी जब भगवान की इच्छा भई तब भगवान ने आज्ञा करी आचार्य चरण को। तो ये वो स्वरूप है। स्वरूपस्यैव अनुग्रह विशेष सहकृतस्य हेतुत्वादि, ये हेतु है निरोध सिद्ध होए वे को हेतु, ये वो स्वरूप है। ये जब विशेष अनुग्रह करवे की भगवान की जब इच्छा होवे है, तब वो विशेष अनुग्रह करवे की इच्छा होए के वो प्रकट करवे को जो स्वरूप की इच्छा भई भगवान की, वह स्वरूप जो है वो हेतु है निरोध को।
भगवान की वो इच्छा हेतु है। तद विशेषश्च सर्वात्म भाव फलदानेच्छैव इति संक्षेप। इन शॉर्ट क्या कह रहे हैं कि भगवान की सर्वात्म भाव को फलदान करने की इच्छा होनो, ये ही भगवान में निरोध सिद्ध होवे को हेतु। दैट इज द ओनली सोल रीजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग निरोध, के भगवान को सर्वात्म भाव फल रूपी फल के दान की इच्छा है। यद्यपि भावना गुणगानादेः साधनतया श्रूयते। अब कोई ये कहे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, भावना भी तो कोई चीज है, गुणगान आदि भी तो चीज है, भावन करनो, भाव भावना करनी, ये सब भी तो साधन है कि नहीं भगवान में निरोध सिद्ध होने के लिए। तो हम सुनते आ रहे हैं कि भाव भावना करनी और गुणगान आदि करने, तो ये सब फिर कहाँ जाएंगे? अगर भगवान की ही इच्छा को मानेंगे तो फिर ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब क्यों करें फिर कोई? तथापि फलस्य निस्साधन भंग भिया योग निस्साधन भंग भिया योगक्षेम असाधारण साधारणम साध्यत्वम आदाय सा वक्तव्यैव इति भाव। वो सारे भाव भावना करनी, गुणगान करने इत्यादि जो साधन कहे गए हैं, अगर उनके ही द्वारा निरोध सिद्ध हो जातो तो फिर भगवान निस्साधन को प्राप्त हुए हैं, ये बात ही कैसे सिद्ध होती? वो बात फिर झूठी हो जाती कि भाई भाव भावना करवे सु और गुणगान आदि करवे सु भगवान प्राप्त हो जाए हैं, भगवान में निरोध भी प्राप्त हो जाए हैं। ये अगर कह दे में तो फिर वो साधन हो गए कि नहीं? और साधन से तो ये प्राप्त हो ही नहीं है, तो निस्साधन को प्राप्त होवे है, ये बात कैसे सिद्ध होती? निस्साधन को ही प्राप्त होवे तो मुख्य कारण तो भगवान की इच्छा ही है। और ये सारे जो है भावना गुणगान ये सब व्यर्थ नहीं है। आपको मतलब ये नहीं समझता कि भावना गुणगान आदि कर भावना करनी और गुणगान आदि करना ये व्यर्थ हो गया, ये व्यर्थ नहीं है। ये सब या मार्ग में योगक्षेम के साधन है, या मार्ग में तुमको टिका के रखवे के लिए ये सब जो है श्वासोच्छ्वास के समान है। भाव भावना गुणगान इत्यादि जैसे श्वासोच्छ्वास चलतो रहे तो जीवन टिक्यो रहे, ऐसे जीव को या मार्ग में टिके रहना हो तो भाव भावना गुणगान आदि ये जो है सत्संग आदि ये जो है वो श्वासोच्छ्वास के समान है, वाक्य तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीवे के लिए आज फिर ये कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अभी दोबारा वापस कट नहीं हो जाए, ये मेरे को डर है। तो ये सब जो है साधन जो है ये तो अवश्य करने ही चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा या मार्ग में योगक्षेम बनो रहे, या मार्ग में तुम जुड़े रहोगे और या में तुम ग्रो करोगे। योग जुड़नो और क्षेम कुशलता यानी बढ़नो, ये दोनों चीजें चाहिए ना मार्ग में। एक ही खाली आके जुड़ गए और कुछ करो ही नहीं, बढ़े ही नहीं, तो फिर मतलब क्या? यशु योग भी होना जरूरी है और क्षेम भी होना जरूरी है। योग क्षेम दोनों के लिए भाव भावना गुणगान आदि सत्संग कीर्तन आदि ये आवश्यक है। तो साध्यत्व आदाय सा वक्तव्य की भाव, यानी ये दोनों सब साधन या प्रकार के साधन, ये साधन जरूर है पर योग क्षेम के साधन है, न कि निरोध सिद्ध करे। तो निरोध सिद्ध करवे को साधन अगर कोई पूछो तो वो तो साधन केवल भगवत इच्छा ही है। अच्छा, अब प्रश्न ये आ रहा है कि अथ कथम तस्य फलत्वम इति चिंत्यते। आप ये कैसे कह रहे हो कि निरोध ही फल है? या को फल क्यों मान लो?
एनी प्रॉब्लम हेमंत भाई? एनीवे चलो मैं को पूछूं तो या को निरोध को फल क्यों मानो? आप ये कैसे कह रहे हो कि निरोध ही फल है? तस्य फलत्वमिति चिन्त्यते। कथम तस्य फलत्वमिति चिन्त्यते? सुख दुःखा भाव अन्यतर भक्त्व भावात्। देखो, या को फल सुख, सुख दुख को अभाव और अन्य तरत्व अभाव, ये दोनों में से एक। मतलब फल कैसे कह रहे हैं? ओके, ये सुख दुख को, सुख भी हो सके, दुख, सुख को और दुख को दोनों को अभाव हो जाना, या फिर दोनों में से एक को हो जाना। प्रत्युतासक्ते स्व विषय अप्राप्त्या दुख सह कृतत्वाच्च इति। अब यहाँ में फलता कैसे है ये बता रहे हैं कि सुख की प्राप्ति और दुख को अभाव, ये एक फल है, और साथ में दुख की भी प्राप्ति हो सके, तो ये दोनों मिले या दोनों में से एक मिले तो भी वो निरोध है। मतलब कहने को तात्पर्य ये है कि तुमको सुख की प्राप्ति भई, भगवत संग की प्राप्ति भई, और दुख को अभाव, सांसारिक दुख को अभाव हो गयो, ये बात तो सही, ये बात तो फल है ही। पर दुख की प्राप्ति होवे, मतलब अलौकिक दुख की प्राप्ति होवे, सांसारिक दुख की बात नहीं है, पर भगवान के विप्रयोग की प्राप्ति, वो भी फल है। अगर भगवान के विप्रयोग की ही प्राप्ति हो रही है तो वो भी फल है। दुख सह कृतत्वाच्चेति निरोधो ही प्रपंच विस्मृति सहिता आसक्ति ही। निरोध क्या है? प्रपंच की विस्मृति सहित आसक्ति। ये बात तो अब तक आप लोगों को सबको अच्छी तरह से रट गई हुई, कि आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर ली होगी ये बात कि निरोध का मतलब है प्रपंच विस्मृति सहित आसक्ति, वो भी भगवान में आसक्ति। साच स्व विषय विषयक विविध मनोरथ जनको भाव। तो वो आसक्ति क्या है? स्व विषय विषयक विविध मनोरथ जनक भाव, यानी जिसके प्रति आसक्ति है उसके प्रति अनेक प्रकार के मनोरथन की उत्पत्ति होते रहना, ये आसक्ति का स्वभाव। जिसके प्रति आसक्ति हो, अरे उसके साथ में ऐसे रहूं वैसे रहूं, वो मेरे साथ ये करे, वो मेरे साथ, मैं उसके साथ यहाँ घूमने जाऊं, मैं वहां करने, ये करूं वो करूं, उसको ये खिलाऊं वो पिलाऊं, ये बस ये ही सोचे। अलग अलग प्रकार के मनोरथ मन में करते रहे, भाव उत्पन्न होते ही रहे। तस्य च रस रूपत्वेन सुख रूपत्व, ये तो एक पक्ष हुआ कि वो रस रूप है। जब भी आप अपने आसक्त के विषय में सोचोगे तब अनेक प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होंगे, अनेक प्रकार के मनोरथ मन में उत्पन्न होंगे। तो उनके बारे में जब आप सोचोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। जब ये आप सोच रहे हो तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, तो वो रसरूप है या सुख रूप है। रसम ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवती इति श्रुते, एक श्रुति है जहाँ पे जो ये कह रही है कि रसम ही वा अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, रस को प्राप्त करके ही आनंदी होता है जी। सॉरी, प्रपंच विस्मृति रूपत्वेन प्रापंचिक दुखा भाव रूपत्वात्, यानी प्रपंच विस्मृति रूप होने के कारण प्रापंचिक दुख को अभाव रूप भी है वो। मतलब प्रापंचिक दुख को अभाव है और प्रपंच की विस्मृति है। मतलब प्रापंचिक विस्मृति का मतलब ये है कि प्रापंचिक दुखन को अभाव, मतलब संसार संबंधी दुख होवे, क्यों नहीं होवे?
क्योंकि आसक्ति कहीं और लगी हुई है। जब तक संसार में आसक्ति रहेगी तब तक संसार संबंधी दुख दुख लगेंगे, पर जब वो आसक्ति संसार में से हट के भगवान में लग गई, तब संसार में क्या है, चाहे जो भी दुख आएंगे उनकी वो परवाह ही नहीं करें, क्योंकि वहां आसक्ति है ही नहीं। दुख कब होवे, जब अपनी आसक्ति होवे। तो आसक्ति को विषय ही हट गया है, भगवान बन गए हैं, संसार बनो ही नहीं, तो संसार में दुख भी आवे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़े, वो तो चलता रहे। किंच फलम पुरुषार्थः तत्वं च तेन स्ववृत्तियेषु स्ववृत्तितयेषु अमानत्वम्। फलम च किंच फलम पुरुषार्थ, फल जो है वो पुरुषार्थ मतलब किस लिए करता है कोई जीव, कोई कार्य पुरुषार्थ के लिए, फल के लिए करता है ना। तो जब फल की प्राप्ति हुई तो वो पुरुषार्थ हुआ। तत्वं च तेन स्ववृत्तितया अपि तया हेष्यमाणत्वम्, मतलब वो जो फल के लिए ही कोई भी इंसान कार्य करे, तो जब वो कोई कार्य कर रहा है तो वो इच्छा वह फल के लिए कर रहा है। तथा च आसक्ति मध्यपतित दुःखस्यापि आकांक्षणीयत्वेन तथात्वम्। आसक्ति मध्यपाती दुःखस्यापि मतलब आसक्ति जो विषय है, जिस विषय में आसक्ति है उस विषय में अगर कोई दुख भी आ पड़े तो वो भी आकांक्षा की हुई है कि मुझे दुख भी हो तो उसके विषय में हो। विपद संतुता शश्वत इति वाक्यात, कुंती जी ने भगवान के जब महाभारत का युद्ध हो गया और भगवान वापिस द्वारका पधार रहे, तब कुंती जी उनके पास आई और प्रार्थना करी कि आप हमारे ऊपर दुख भी सदा आते रहे, ऐसी हमको आप आशीर्वाद दो। ऐसे क्यों? क्योंकि दुख आएंगे तो आप पधारोगे, सुख है तो आप नहीं पधारोगे, पर दुख आएंगे तो आप जरूर पधारोगे। तो हमारे ऊपर दुख आते रहे, विपद संतुता शश्वत, सदा होते रहे हमारे ऊपर दुख आते रहे, ऐसी इच्छा वहां पे कुंती जी कर रहे हैं। अन्यथा शेनादवपि तज्जन्य नरकस्य तदुभय रूपत्वा भावेन फलत्वं न स्यात्। तो यहाँ पे थोड़ा सा विषय, थोड़ा सा गहन विषय है, तो आज अपन यहाँ पे रखें और ये विषय पे अपन है ना कल वापस करें। मैं कल यासु कह रहा हूँ, अगला शनिवार नहीं कह रहा हूँ, पर कल कह रहे हो, क्योंकि ये अधिक मास है और अधिक मास में मैं यह सोच रहा हूँ कि अपन थोड़ा सा अधिक सत्संग करें। तो कल भी अपन मिलें, यानी शनिवार और रविवार, ये पूरे अधिक मास में अपन ऐसे करें कि अपन शनिवार केवल न मिलके शनिवार और रविवार ऐसे 2 दिन। तो होएगा क्या, क्योंकि ये ग्रंथ देखो, एक तो बहुत आचार्य चरण की वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि या के लिए अंत में या ग्रंथ में आचार्य चरण ने आज्ञा करी है, नाता परतरा मंत्र नाता परतर स्तव नाता परतरा विद्या तीर्थम नाता परात्परम। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य चरण को षोडश ग्रंथ के अंदर। और यहाँ में जो हरिराय जी की टीका है वो भी बहुत विस्तृत है। तो अगर अपन एक एक शनिवार ही लेके अपन बैठे रहेंगे तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा और कब पूरा होगा। या फिर अधिक महीना को अपन को लाभ भी लेना है तो अधिक महीना में अपन थोड़ा अधिक सत्संग करें, ये हेतु से मैं शनिवार और रविवार ये 2 दिन लेने की सोच रहे हूँ। आप लोगों की भी अगर रजामंदी है तो अपन कल दोबारा मिलें यही टाइम पे 9:15 बजे, और अपन 1 घंटा के लिए तब भी अपन करें, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोगों की हाँ है तो आप लोग थम रेस कर दो अपने अपने वो में। ओके, यस दीपेश भाई।
गुड गुड। तो फिर अपन कल लेते हैं ये आगे का विषय, ताकि अपन भगवत कृपा से पहले श्लोक तक तो पहुंचे, है ना। तो कल अपन 9:15 बजे मिले हैं वापस। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के कोई प्रश्न आदि हों तो वो अपन थोड़े समय के लिए ले लें, और उसके बाद अपन जो है वो आश्रय को पद लेके विदा करें। तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। पहले आप हैंड रेस करियो, और फिर अपने सवाल जो है मैं जब आपको कहूँगा कि आप पूछो तब आप पूछे तो मजा है। Awesome. Okay, Miloni Ben, do you have any question? मिलोनी बेन, आपको कोई प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेस किया है। और यहाँ बीना बेन ने भी हैंड रेस किया है कोई प्रश्न? या शायद वो थंब रेस करने की जगह हैंड रेस कर दिया है। ठीक है ठीक है। विपुल, कुछ प्रश्न है? जय दंडोत प्रणाम। हाँ आशीर्वाद, बोलो। हाँ, निरोध तो केवल सिर्फ प्रभु की इच्छा से ही सिद्ध हो सके। हाँ, ऐसे ग्रंथ में श्री हरि जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ हाँ बराबर है। तो हेलो, हाँ हाँ, तो अभी जीव को क्या पुरुषार्थ करना है निरोध सिद्ध करने के लिए, कि सिर्फ ठाकुर जी की इच्छा पे ही सब ये निर्भर होगा? अभी तो अपन ये प्राय शुरू ही कर रहे हैं ना ग्रंथ। अभी ग्रंथ में अपन प्रवेश ही कहाँ किया है, वही के लिए तो जवाब है ये ग्रंथ पूरा। बराबर, ठीक है जी, बिल्कुल। धीरज रखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। अजराई जी ने यहाँ पे विषय खोल के रखा है अभी, इसमें आप इसको अच्छी तरह समझ लो, फिर ग्रंथ में प्रवेश करो तो आगे फिर समझ में आ जाएगा कि जीव को क्या करना है। जीव को क्या, ठीक है जी। हाँ प्रभु को समझेगी आपकी वाणी सु। हाँ हाँ, चलो। हाँ भाविक भाई बोलो। हाँ, दंडवत प्रणाम जयश्री। I was trying to understand the basic meaning of Nirodha Bhav. Does that mean the relationship with Thakurji? Is that what it is? Of course, it is the relationship with Thakurji, but what kind of what kind of a relation is this? That is the main, that is important. What kind of a relationship? प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, मतलब ये रिलेशनशिप है भगवान के साथ, पर ये कैसा है जिसमें सारे प्रपंच को हम भूल रहे हैं, ऐसी आसक्ति। सो दैट रिलेशनशिप, वो ऐसा रिलेशन जो किसी और के साथ नहीं है, ऐसा रिलेशन। यस, ओके। यहाँ पे और कौन है? और कोई क्वेश्चन? दीपेश भाई। हाँ हितेश भाई बोलो। दंडवत प्रणाम दीजिए। बहुत दिन बाद आपको देखना बहुत अच्छा लगा। कोरोना के कारण थोड़ा बहुत अपसेट हो गए थे सब इधर, पर आपके आशीर्वाद से सब, प्रभु कृपा से सब अच्छा है जी। हाँ हाँ, सब अच्छा है, ठाकुर जी सब अच्छा ही करते हैं। और सब अच्छा होने के पधारो फिर अमरावती जी, विनती आपसे वापस। हाँ हाँ जरूर जरूर आएंगे। ये पहले सब यहाँ कोरोना को भगाओ पहले सब जगह से, फिर आते हैं।
बस हाँ जी जी। चलो विपुल भाई, फिर से कोई प्रश्न है, बोलो। हाँ जय धनुष प्रणाम। हाँ ये निरोध अब तक जो उदाहरण अब तक के ग्रंथ जो चला है उसमें आया कि निरोध सिर्फ गोपी जन को ही प्राप्त हुआ था, सिद्ध हुआ था। हाँ हाँ तो जैसे गोपी जन के अलावा भी किनको भी निरोध सिद्ध हुआ है? गोपी जन के अलावा आप ये कह सकते हो कि गजन धावन जैसे सेवकन को, हाँ अभी के जो मतलब जो आचार्य चरण के सेवक हैं उनमें गजन धावन जैसे सेवकों को राजा आस्करण आदि, पर जैसा निरोध गजन धावन को हुआ है वैसा तो और किसी को नहीं देखने में आता है। तो अपन उनके लिए गजन धावन का ही दे सकते हैं कि गोपी जनों के बाद में गजन धावन को हुआ। हाँ जी ओके, चलो तो फिर अपन कल मिलें। हाँ जी है ना, तो आज अपन आश्रय का पद ले लें, फिर कल वापिस यही समय पे मैं वापिस कोई लिंक भेज दूंगा, आप सब लोग फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपन आश्रय का पद लेते हैं। चरणन केरो भरोसो, चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, इन चरणन के साधन और नहीं या कलिए, दासों को निवेद, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरो, चरणन वल्लभाधीश की जय। की जय, शरद बाबा की जय। चलो तो फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ। हाँ जी, दंडवत प्रणाम।